चीज़ें हमें देखना है और समझना है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मेरे साथ बने रहिए और यहाँ पे देखना है। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने क्या कायदा लिखा हुआ है। नाउन के बाद जुड़ता हुआ नजर आ रहा है एस या एस, इसके बाद जुड़ रहा है हमारा पीएचबी। पीएचबी का मतलब तो आप समझ रही हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसकी चर्चा पूरे ग्रामर में अभी तक करके आ रहा हूं। अब समझना ये है कि अभी तक हमने जो भी नाउन को प्लूरल बनाने का जरिया सीखा या हम लोग बचपन से सीखे कि किसी भी सिंगल वर्ड में जब जरूरत के अनुसार उसके अकॉर्डिंग या एस या ईएस लगा दे तो वो नाउन या कोई भी वर्ड क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, आपने इस बात को सीखा है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे बात उल्टी होने वाली है। कुछ ऐसे नाउन हमारे एग्जाम में है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंदर एस ईएस न जुड़ते हुए भी वो नाउन अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल का सेंस होते हैं, वो किसी भी कंडीशन में सिंगुलर नहीं माना जाता है। फिर से इस बात को समझा जाए कि कोई भी वर्ड में जब हम लोग सिंगल हो उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वो वर्ड कैसा बनता है, प्लूरल बनता है। उसी की चर्चा हम यहाँ पे नाउन पर अगर लागू करेंगे तो अभी तक हमने सीखा कि कोई भी नाउन में एस ईएस जुड़ेंगे तो नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसे नाउन हमारे दे दिए जाते हैं एग्जाम में, कुछ ऐसे ग्रामरी ने कह रखे हैं कि किसी भी नाउन में कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंदर एस या ईएस का हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे, फिर भी यह नाउन अपने आप में प्लूरल कहलाता है। कैसा कहलाता है, प्लूरल। देख रहे हैं आपने स्क्रीन पे कि कुछ ऐसे नाउन है कि जिनके अंदर एस या सफिक्स ना करे फिर भी ये नाउन अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल के सेंस में होते हैं। और जब ये प्लूरल है तो आने वाला भर मेरा प्लूरल के ही फॉर्म में जुटेगा। अब इसके लिए कुछ हमें एग्जाम्पल लेना है। उससे पहले हमें अब वो नाउन देखना है कि कौन कौन ऐसे नाउन हमारे लिए कि जो अपने आप में उनके साथ एस एस न भी जुटे फिर भी वो प्लूरल होता है। जैसे मान लेते हैं अब देखना समझना है आपको कि आप जो नाउन आप देख पा रहे हैं, एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। बात कर ले पीपुल, पब्लिक, पीजेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, जेंट्री, कैटल। ठीक है, तो अब ये इनमें क्या एस एस जुड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ रहा है। लेकिन इसको हम क्या मानेंगे, क्या मानना है? ये सारे के सारे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ कंफ्यूजन होने की भी जरूरत नहीं है। ये हमेशा और हमेशा ये नाउन है और हमेशा प्लूरल नाउन के सेंस में कहलाते हैं। ये बातें अपने आप में फिक्स है। आप किसी भी कंडीशन में आप सिंगल नहीं कर सकते हैं और प्लूरल बनाने के लिए एस एस जोड़कर भी नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी प्लूरल के ही सेंस में है। ये सारे के सारे वर्ड अपने आप में बिल्कुल प्लूरल के रूप में कहलाते हैं। ये बात अपने आप को ग्रामर ने कह रखी है, तो हमें भी इस बात को फॉलो करके आगे बढ़ना है। अब इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेना है, देखना है कि एरर हमारे लिए क्या कर सकती है, क्या एरर बन सकता है यहाँ से। अब आगे देखना है, तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए, तो गौर करना है इस एग्जाम्पल पे। क्या कहता है, पीपल्स ऑफ इंडिया आर नोन एज गुड सिटीजन अदर देन कंट्री। बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत के जितने भी लोग हैं दूसरे देशों से अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो पीपुल का यूज हुआ है, ये जो पीपुल का यूज हुआ है उसके साथ हमारा कैसा यूज हुआ है, गौर करना है। तो पीपुल के साथ हमारा क्या जुट रहा है, एस जुट रहा है। बिल्कुल इस बात पर ध्यान देना है कि पीपुल के साथ क्या जुट रहा है, एस जुट रहा है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको मालूम है, अभी इसी की चर्चा मैंने किया था कि पीपुल कह देने से वो अपने आप में बिल्कुल प्लूरल होती है, उसमें एस या एस लगाकर प्लूरल बनाने की बिल्कुल नहीं इजाज़त है, जो हमें एग्जाम में ऐसे दे दिया जाता है। चूंकि हमें मालूम है कि पीपुल कह देने से वो बिल्कुल प्लूरल का सेंस लेता है, तो हमें उसमें एस लगाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती है। तो अब यहाँ पे आप बात को समझ रहे होंगे कि पीपुल जब हमारा प्लूरल पहले से ही है तो हमें इसमें एस लगाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और ऐसे करने के लिए हमारे एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि पीपल्स ऑफ इंडिया आर नोन एज गुड सिटीजन अदर देन कंट्री। बिल्कुल सही बात है।
तो इस चीज़ को समझने के लिए आप घर में एक बार जरूर रिवीज करेंगे और आगे लेकर कहानी को बढ़ते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो देखना है यहाँ पे उसी से जुड़ी हुई चीज़ें, अभी जो मैंने चर्चा किया, अभी जिस बात का मैंने चर्चा की, आपको सिखाने का प्रयास किया कि किसी भी वर्ड में हम ये जानते हैं कि एस जोड़ देने से वो बातें प्लूरल में बदल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे नाउन हमारे ग्रामर में कि जिनको हम एस लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में प्लूरल होते हैं, अलग से ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ ऐसे एक्सेप्शन है कि उस कैटेगरी से जोड़कर मैं इसी से रिलेटेड बताने के काम किया, मैं उस कैटेगरी में इसको नहीं रख सकता, क्योंकि इसके लिए दो कायदे हमारे सामने उभर कर आते हैं। अब अभी तक आप बचपन से ये जानते हैं कि कोई भी प्लूरल वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एक ही तरीका से बनता है, या तो जरूरत के अनुसार उसमें वर्ड में हम ES लगाए या तो एस लगाए, एक ही तरीका होता है प्लूरल बनाने का। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे नाउन हमारे ग्रामर बातें कही है कि कोई भी सिंगल वर्ड को दो तरह से प्लूरल बनाने वाली है। गौर कीजिएगा इस बात को कि अभी तक आप जानते हैं कि कोई भी वर्ड को एक ही तरह से प्लूरल बनाया जाता है, या तो उसमें एस या ES लगाए, लेकिन कोई भी वर्ड को दो तरह से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ये बात थोड़ी सी अजीब सी है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल बहुत अजीब है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप यहाँ पे ध्यान रखें। मैं इस कहानी को आज मिलकर खत्म करते हैं, आइए देखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक्सेप्शन की बात की, ब्रदर अपने आप में नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रदर कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। आप यहाँ पे आगे जुड़ते देख रहे हैं पुलिस की बात कर ले तो पुलिस कह देने से ये वर्ड नाउन तो है, लेकिन कैसा नाउन है, क्या सिंगल है कि प्लूरल है? बिल्कुल नहीं, अपने आप में ये प्लूरल वर्ड है। लेकिन इन दोनों वर्ड को दो तरह से प्लूरल बनाया जा सकता है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को उस कैटेगरी में नहीं रखा था, क्योंकि वहाँ आपको कन्फ्यूजन ले आता है। लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, बस आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहे। अब देखना है कि इन दोनों वर्ड को हम दो तरह से प्लूरल कैसे बनाएंगे, आज वो सीखना है। तो मिलते हैं, पहले हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रदर की। अब ब्रदर में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप देख रहे हैं कि ब्रदर अपने आप में कैसा वर्ड है, नाउन तो है, लेकिन कैसा नाउन है, सिंगुलर है, सही बात है। अब इसको हम अपने भी चर्चा किया कि ब्रदर को हम दो तरह से प्लूरल बनाएंगे, आज आपको सीखना है। एक तो आप बचपन से जानते हैं कि किसी भी वर्ड में हम एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, तो मैंने यहाँ पे ब्रदर को एक तरह से प्लूरल बनाया एस जोड़कर, ये तो प्लूरल बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसी की हम बात करते हैं, जब एक तरह से प्लूरल बना, इसको दूसरी कैटेगरी से प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो आज मिलते हैं जिसका नया नाम हमने देने का काम किया, ब्रेदरेन। क्या देने का काम किया, ब्रेदरेन। आज से जानिए कि ब्रदर को दो तरह से हम प्लूरल बोल सकते हैं, एक तो ब्रदर्स जो हम लोग बचपन से जानते हैं, लेकिन आज एक कैटेगरी हमारा सामने आ रहा है, ब्रेदरेन। क्या बोलते हैं, ब्रेदरेन, ये भी अपने आप एक प्लूरल है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि सर दो तरह का प्लूरल आ गया, तब हम इस दोनों प्लूरल वर्ड को कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे इसका कायदा हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है उसको लेकर। तो आइए इसको हमको समझते हैं। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन आपको दे रहा है कि ब्रदर्स भी प्लूरल है, ब्रेदरेन भी प्लूरल है, अब इसको समझना है। अब आपको ध्यान देना है कि इस ब्रदर्स की हम चर्चा वहाँ करेंगे जहाँ अपने आप में रिलेशन की बात हो। आप रिलेशन कह देने से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप खुद के भाई या आपके रिलेटिव के भाई, जितने भी भाई हो, उस अगर एक से ज़्यादा भाई हो तो उस सेंस में हम जब ब्रदर को ब्रदर्स कहने की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हम प्लूरल क्लियर सेंस में इस ब्रदर्स का यूज करेंगे। फिर से इस बात समझिएगा कि इस ब्रदर्स का हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे रिलेशन की बात हो, या जिससे आपका ब्लड रिलेशन हो, खुद का आपका संबंध हो, या आपका खुद का भाई हो, आपके फैमिली का या आपके रिलेटिव का भाई हो, उस कंडीशन में हम प्लूरल के रूप में इस ब्रदर्स का यूज करेंगे। अब बात करते हैं इसी की दूसरी कैटेगरी से। अब समझना है कि ये ब्रदरन का मतलब क्या हुआ, ये भी ब्रदर का ही प्लूरल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि इस ब्रेदरेन का हम यूज करेंगे, मान लेते हैं सोसाइटी के लिए। क्या कर ले, सोसाइटी के लिए। अब सोसाइटी कह देने से मतलब आपको समझ में आता है कि जब रिलेशन से बातें हमारी खत्म होती है
तो सामने एक चीज़ बचती है हमारी सोसाइटी की। हमारे भाई बंधु भी तो समाज के लोग हमारे सामने जुड़े हुए हैं। आपके समाज में भी भाई बंधु रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस कमेटी से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं। उसमें मेंबर ग्रुप में यहाँ पे बहुत सारे ब्रदर्स होते हैं, आपके भाई के रूप में होते हैं। तो उस कंडीशन में आप इस ब्रेदरेन का यूज करेंगे, वहाँ पे ब्रदर्स का यूज नहीं करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर से इस बात को समझ लेते हैं कि इस ब्रदर्स का यूज करेंगे वहाँ पे जहाँ रिलेशन की बात हुई, आपके खुद के भाई हो या आपका रिलेशन के भाई हो, उस कंडीशन में हम वहाँ पे ब्रदर्स का यूज करेंगे। और जब बात होती है सोसाइटी की या समाज के भाई लोग, जो हमारे समाज में भाई लोग हैं, भाई बंधु लोग हैं, उस कंडीशन में प्लूरल के रूप में हम इस ब्रेदरेन का यूज करेंगे। अब आपको इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप इसी से मेरे साथ बने रहिए। अब इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये बात आपको क्लियर कर देगा। तो आइए मिलकर एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसको समझने के लिए अब हमने 2 एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए हैं। अब इस 2 एग्जाम्पल पे आपको गौर करना है बहुत अच्छी तरह से। ये 2 एग्जाम्पल आपको कंफ्यूजन को दूर कर देगा। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, तो गौर करना है। क्या बोलता है? ब्रेदरेन ऑफ आवर फैमिली आर गुड मेंबर्स। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है हमें यूज ब्रदर के सीखना है कि यूज कैसे होती है। तो आप देख पा रहे कि ब्रेदरेन यूज हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन ब्रेदरेन का यूज किसके साथ हम रिलेट कर रहे हैं? बात हो रही है यहाँ सामने फैमिली की। किसकी हो रही है? फैमिली की। अब फैमिली कह देने से क्या समझ में आता है? यानी खुद के रिलेशन हो, खुद का जिसके साथ ब्लड रिलेशन हो मेरा। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि ब्रेदरेन तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल वर्ड ला सकते हैं, लेकिन हमारा जब आगे फैमिली का जिक्र हो यानी रिलेशन का सेंस आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ब्रदर्स कह लेना ज़्यादा अच्छा होगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। चूंकि आगे हमारी फैमिली की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में हम ब्रेदरन यूज नहीं करेंगे, प्लूरल के रूप में क्या लाएंगे? ब्रदर्स कह लेना है। इस बात को गौर करना है। बात करते हैं दूसरी एग्जांपल पे कि क्या बोलता है? ब्रदर्स ऑफ आवर सोसाइटी आर गुड पर्सन। कोई बात नहीं, लेकिन इस पे गौर करना है कि यूज हमें ब्रदर की सीखनी है। तो ब्रदर्स तो आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये देखना है कि ब्रदर्स का रिलेट किसके साथ हो रहा है, यानी यूज किसके साथ हो रहा है। तो आगे जुड़ता हुआ दिख रहा है आपको सोसाइटी। समझ रहे हैं? इस बात को गौर करना है। जब सोसाइटी की बात होती है, यहाँ पे फैमिली की बात नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको पता है कि सोसाइटी के लिए हमें प्लूरल के रूप में ब्रदर्स न कहकर ब्रेदरेन कह लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। इस बात को आप गौर कीजिएगा। ऐसे ही एग्जाम में आपको कंफ्यूजन दे दिया जाता है, बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर फैमिली की बात हो, खुद की रिलेशन की बात हो, तो ब्रदर्स कहना बेटर होगा। अगर सोसाइटी की बात हो तो हमें ब्रेदरन कह लेना ज़्यादा अच्छा होगा। इस बात को ग्रामर ने भी कही है, तो हमें भी इस बात को फॉलो करना है। तो इस चीज़ के लिए अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा, बस आप इसको घर में रिवाइज करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखना है, तो इससे जुड़ते हुए एक चीज़ हमारे सामने बच गया था पुलिस की। अब आज हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में पुलिस वर्ड को ग्रामर के रूप में क्या माना गया है। आज ये कन्फ्यूजन को हम मिलकर दूर करते हैं। तो गौर करना है इस वर्ड पे कि आप पढ़कर एक बार सोचिए कि पुलिस वर्ड तो है, लेकिन ये ग्रामर के रूप में कैसा है? क्या इसको हम सिंगुलर माने कि प्लूरल माने? इस बात को तो मानना होगा। तो मानना आज से आपको यही है कि पुलिस अगर केवल वर्ड है, इसके आगे कोई बात कही नहीं गई, कोई बात जुड़ी नहीं गई है, केवल सिंगल के रूप में अगर पुलिस की बात सिर्फ बात हो रही है, तो इस कंडीशन में पुलिस वर्ड हमारा हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है। लेकिन इसके साथ अगर हम जुड़ने का काम करेंगे मैन, अब गौर करना है इस बात को, पुलिस पहले था तो मैंने प्लूरल लेके चला था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ मैंने क्या जोड़ रहा है? मैन, यानी देख रहे होंगे मैन। तो अब ये पूरे के पूरे वर्ड क्या बन गया? पढ़ के एक बार करेंगे, पुलिस मैन। पुलिस यहाँ पे नहीं पढ़ना है, केवल पुलिस होता तो प्लूरल थी, कोई बात नहीं थे, लेकिन पुलिस के साथ क्या जुट रहा है? मैन जुट रहा है। यानी अपने आप में कैसा वर्ड पूरे के पूरे बन गया? सिंगुलर बन गया। क्या बन गया? सिंगुलर। आज के बाद आप किसी को बोलेंगे पुलिस मैन, तो सिंगुलर अगर पुलिस मैन है तो अब कम समझने का मतलब है कि वो एक ही पुलिस व्यक्ति है, यानी वो पुलिस को नहीं, एक पर्सन जो होते हैं उस व्यक्ति को हम पुलिस कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पुलिस अपने आप में प्लूरल का बोध कराता है, यानी पूरे बहुत सारे ग्रुप का बोध करा दिया पुलिस की। लेकिन एक सिंगल व्यक्ति को अगर हमको बोलना है तो इंसान को हम पुलिस न कहकर पुलिस मैन बोलेंगे। बिल्कुल इस बात को समझ रहे होंगे। अब जब ये सिंगुलर हुआ तो इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? समझना है। प्लूरल बनाने के लिए हमने 2 तरह से प्लूरल बनाने के काम करेंगे। आज इस बात को ग्रामर ने कहा है, तो देखना है कैसे। एक चीज़ तो आप जानते हैं कि अभी मैंने चर्चा किया था
कि मैन नहीं था तो सबसे पहले क्या था, पुलिस। तो यहाँ नहीं प्लूरल था, तो इस कंडीशन में हम पुलिस तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये प्लूरल वर्ड तो कह ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी के दूसरी कैटेगरी से जब हम लोग मिलने के काम करते हैं तो लिखने के काम करते हैं पुलिस मैन। क्या लिखते हैं, पुलिस मैन। इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेंगे। यहाँ पे मैन जुड़ा हुआ है तो इस पूरे वर्ड को मैंने सिंगुलर लिया, लेकिन इस पुलिस के साथ मैन जुड़ रहा है, यानी मैन का प्लूरल जुड़ रहा है, यानी अपने आप में पुलिस मैन सिंगुलर नहीं प्लूरल कहलाया। तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहा होगा कि अब हमारे सामने दो सेंस आ गया प्लूरल का, तो यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए अब आपको समझना है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे पुलिस हैं, लेकिन अगर किसी भी ग्रामर में, किसी भी बात में, किसी भी भाषा में, अगर किसी भी चर्चा में अगर पुलिस की संख्या नहीं है, पुलिस की संख्या अगर क्लियर नहीं है, बहुत सारे पुलिस है लेकिन वहाँ पे संख्या क्लियर नहीं किया गया, हमको ये नहीं मालूम चला, ये बात क्लियर नहीं कही गई है कि कितनी पुलिस है, तो इस कंडीशन में हम प्लूरल के सेंस में यूज करने का काम करेंगे इस पुलिस का, यानी विदाउट नंबर लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विदाउट नंबर, बिना संख्या का, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं इस पुलिसमैन की। तो इस पुलिसमैन में क्या होता है कि बहुत सारे पुलिस होते हैं और उस सारे पुलिस में सारे पुलिस की संख्या क्लियर होती है कि 10 पुलिस है, कि 20 पुलिस है, कि 1000 पुलिस है। 1000 कह देने से, 10 कह देने से नंबर का बोध हो रहा है, यानी वहाँ पे संख्या क्लियर हो रहा है प्लूरल सेंस में। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम नंबर अगर हमारा क्लियर है पुलिस की, तो हम प्लूरल के रूप में इस पुलिसमैन का यूज करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम में आपके आ चुके हैं तो आपको इस समझने के लिए अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हमारे सामने पुलिसमैन सिंगुलर हेड है, इसको मैंने दो तरह से प्लूरल बनाया। एक तो आप पुलिस, आज के बाद जानिए कि पुलिस अपने आप पे प्लूरल वर्ड कहलाता है, और इसको मानते हैं पुलिसमैन, ये भी एक प्लूरल वर्ड है। लेकिन यूज कैसे करना है, पुलिस को जहाँ पे पुलिस तो है लेकिन वहाँ पे पुलिस की संख्या क्लियर नहीं है कि कितने पुलिस हैं, तो उस कंडीशन में प्लूरल तो होगा, तो इस कंडीशन में इस पुलिस का यूज करेंगे। और यहाँ पे जब बहुत सारे पुलिस हैं लेकिन सारे पुलिस की संख्या क्लियर कही गई है, यानी नंबर यहाँ पे क्लियर पता चलेगा, तो उस कंडीशन में प्लूरल के रूप में पुलिस मैन का यूज करेंगे। अब इसके लिए 2 एग्जाम्पल की जरूरत है, तो गौर करना है 2 एग्जाम्पल पे। आइए लेते हैं 2 एग्जाम्पल। तो इसके लिए हमने 2 एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए हैं इस पूरी कहानी को समझने के लिए। तो देखना है दोनों एग्जाम्पल पे। तो पहला एग्जाम्पल हमने काम करते हैं, क्या बोल रहा है, 10 पुलिस हैव सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे हमको यूज सीखना है पुलिस वर्ड को, नाउन के रूप में पुलिस वर्ड को यूज सीखना है। तो पुलिस आया है, ठीक है, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, या इसके साथ भर भी प्लूरल है, ये तो आप सीख ही रहे हैं कि अब ये प्लूरल है तो भर भी प्लूरल होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि पुलिस का यूज जो हुआ है यहाँ पे, क्या वो सही है या गलत है। आप देख पा रहे कि इस पुलिस से पहले आपको यहाँ नंबर दिया गया, क्या दिया गया, नंबर दिया गया, यानी पुलिस तो है लेकिन पुलिस के यहाँ नंबर क्लियर कर गई है कि कितने पुलिस, 10 पुलिस की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आपको मालूम है कि प्लूरल ग्रुप में हम पुलिस तो लाएंगे लेकिन पुलिस कहना नहीं बेटर होगा, इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, पुलिसमैन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, पुलिसमैन। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे संख्या क्लियर कह दी गई है कि 10 पुलिस की सिलेक्टेड हो चुकी है, यानी यहाँ पे पुलिस कहना गलत होगा, पुलिसमैन कह लेना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या दे दिया गया। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल पे, तो क्या बोलते हैं, पुलिसमैन हैव सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग। अब आपको यहाँ पे यह देखना है कि ये जो पुलिसमैन आया है क्या ये सही है या गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्लूरल के रूप में ये जो पुलिसमैन आया है उसके पहले किसी संख्या की जरूरत होती है, जिसमें इस एग्जाम्पल में मैंने काम किया था, लेकिन इसके पहले किसी पुलिस की संख्या क्लियर नहीं की गई। तो इस कंडीशन में यहाँ पे पुलिस की संख्या क्लियर नहीं है तो प्लूरल तो लाएंगे, लेकिन कौन सा प्लूरल कहलाएगा, पुलिस कहना देना, ये प्लूरल ज़्यादा अच्छा होगा। पुलिस ही हमारा प्लूरल के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें संख्या नहीं दिया गया, पुलिस की संख्या क्लियर नहीं है। इस कंडीशन में हम प्लूरल के रूप में केवल और केवल पुलिस लिख लेंगे, मेरा काम हो जाएगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे हमारा सब सही है। तो इस पे आपको गौर करना होगा, क्योंकि ऐसे करने के लिए आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस चीज़ को आज यहीं तक हम रोकते हैं आपके लिए, और इसको घर में आप बहुत अच्छे से देखने का, समझने का प्रयास किए होंगे। आप मेरे साथ पढ़ने पढ़ाने के काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इसको घर में आप अच्छे से देखें, रिवाइज करें, और दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं।
फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।